तो देखिए इसके पहले जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे, इसके बाद हम लोग इसके पहले थ्योरी तरंगागत का प्रकार होगा, चाहे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत के बारे में बाबू जो हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत, क्या करना है, द्वितीय तरंगिका सिद्धांत पढ़ना है। तो द्वितीय तरंगिका के सिद्धांत पढ़ने से पहले हम तरंगाग्र पर आते हैं। तो तरंगाग्र को समझिए। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ईथर के कण फैले हुए हैं। हाइगेन के अनुसार ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर ईथर का कण न हो। ईथर के जो कण होते हैं समांगी माध्यम में समान कला में कंपन करते रहते हैं। समान कला में कंपन का मतलब हो गया तरंग जितना ऊपर उठा उतना ही नीचे, जितना ऊपर उठा समांगी माध्यम, माने माध्यम का होना चाहिए एक समान होना चाहिए। उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, समांगी माध्यम। समांगी माध्यम में क्या होता है, हर जगह क्या होता है, प्रकाश का वेग बराबर होता है। इसलिए क्या होगा, तरंग जब चलेगा तो तरंग का वेग हर जगह बराबर होगा। तो वहां पर जो कंपन के कण होंगे माध्यम के, वो भी क्या करते हैं कि समान कला में कंपन करते हैं। जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है तो प्रकाश के कण भी क्या करते हैं, उसी ईथर माध्यम में समान कला में कंपन करते रहेंगे। तो समान कला में कंपन करने वाले कोणों पर, समान कला में कंपन करने वाले कोणों पर जब एक स्पर्शित तल किसी समय विशेष पर समान कला में कंपन करने वाले कोणों पर एक स्पर्शित तल की कल्पना की जाती है, तो उस स्पर्शित तल को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। अब यही सोचना है कि द्वितीय तरंगाग्र क्या है, चाहे द्वितीय तरंग इकाई का सिद्धांत है। तो हाइगन साहब ने बताया कि जब मान लिया कि t बराबर 0 पर कोई तरंग इस पोजीशन में है, तो कहते हैं कि पहला इसका नियम है कि मूल तरंग, प्राथमिक तरंग का सभी बिंदु क्या होता है, द्वितीय तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है। कहने का मतलब कि ये जो है इसका, ये जो पॉइंट है, ये भी आगे की तरफ बढ़ेगा। इसका हर एक बिंदु जो है आगे की तरफ बढ़ेगा और एक नए तरंगाग्र का निर्माण करता है। इसे हम क्या कहते हैं, हाइगन का द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं, चाहे द्वितीय तरंगाग्र कहते हैं। अब इसका वेग कैसे निर्धारित किया जाता है, तो मान लिया जाए कि आगे की तरफ बढ़ गया, तो ये जो प्राथमिक तरंगाग्र का जो वेग होता है, उसी वेग से अगला भी तरंग आगे की तरफ बढ़ेगा और ये उस पर जो गोला के रूप में बढ़ता है, सब क्या होगा, चारों ओर बराबर फैलेगा, ये गोला के रूप में फैलेगा। उस पर जब स्पर्शित तल की कल्पना किया जाता है तो वह द्वितीय तरंगिकाएं ये दूसरे तरंग का निर्माण करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, स्पष्ट रूप से फिगर में समझेंगे। तब ये तीनों एकक पॉइंट को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ आपको डील करके बताया जाएगा कि ये चीज कैसे होगा। अब थोड़ा बाबू समझो, यहां समझाने के कितने तरीके होंगे, कितने फिगर द्वारा आपको समझाया जाएगा, 2 फिगर द्वारा समझाया जाएगा। तो पहले हम तरंगाग्र 3 प्रकार के पढ़े हैं, एक गोलीय तरंगाग्र, एक बेलनाकार तरंगाग्र, एक समतल तरंगाग्र। तो इसमें पहले हम गोलीय तरंगाग्र के रूप में हम समझाते हैं। तो गोलीय तरंगाग्र में क्या होता है कि जब प्रकाश स्रोत परिमित दूरी पर होता है तो गोलीय तरंगाग्र का रूप लेता है। अब देखिए, ये प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है यहाँ कोई बाबू। अब प्रकाश स्रोत से तरंगे जब निकलेगी तो ये वृत्ताकार रूप में निकलती है। क्या होती है, वृत्ताकार। अभी हम आगे वाला पोर्शन को इस तरह बनाया गया है। देखिए,
ये t बराबर कितना है, t बराबर 0 पर ए बी तरंगाग्र है। t बराबर 0 पर हमने क्या मान लिया है कि ए बी तरंगाग्र है। तो ये कहता है कि किसी क्षण ये t बराबर 0 पर ए बी तरंगाग्र है, जिसे हम प्राथमिक तरंगाग्र या मूल तरंगाग्र कहते हैं। तो ये कहता है हाइगन के इस नियम द्वारा कि तरंगाग्र प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंग उत्पन्न होता है। इन तरंगों को द्वितीय तरंगाग्र कहते हैं। कहने का मतलब ए और बी बिंदु के बीच अनेक कण होंगे, प्रकाश के क्या होंगे, अनेक कण होंगे, और ये कण जो होता है आगे की तरफ बढ़ेगा। क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। अभी हमने क्या लिया, t बराबर 0 पर इसका लोकेशन क्या है, ए बी है। तो हमने क्या किया कि इस पर विभिन्न बिंदु ले लिया गया। क्या लिया गया, विभिन्न बिंदु ले लिया गया। ये बिंदु मान लिया जाए कि P1 हो गया, ये बिंदु ए ले लीजिए, ए बिंदु ले लिया गया, और यहां पर क्या लिया गया, बी बिंदु लिया गया, बराबर बराबर लेने का क्या, सी बिंदु हो गया, और ये कितना हो गया, डी बिंदु हो गया, ये ई बिंदु हो गया, ये एफ बिंदु हो गया, ये जी बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, एच। तो कहने का मतलब हम इसी तरह क्या होगा, पहले हम बाबू क्या करेंगे, ये बिंदु को हम क्या करेंगे, लोकेट कर लेंगे। तो ये बिंदु हो गया, 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 ये बिंदु हो गया। हमने विभिन्न बिंदुओं को हमने क्या किया, इस पर लोकेट कर लिया। विभिन्न बिंदुओं को हमने क्या करते, लोकेट कर लिया, और विभिन्न बिंदुओं को लोकेट कर लिया। ये मान लिया कि ये तो तरंग यही नहीं रहेगा, मान लिया कि तरंग का वेग कितना है, तरंग का वेग कितना है, v हमने लिया, तरंग का वेग v लिया। यहाँ t बराबर कितना लिए हैं, यहाँ t बराबर हमने क्या लिया है, 0 लिया। अब t बराबर t समय के बाद, कुछ समय के बाद क्या होगा, इस पर के प्रत्येक कण क्या होगा, आगे की तरफ जाएंगे। प्रत्येक कण क्या होगा, आगे की तरफ जाएंगे, और प्रत्येक कण जब आगे की तरफ जाएंगे तो ये t समय में कितना दूरी तय करेगा, ये दूरी कितना हो जाएगा, तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, v इंटू टी दूरी होगा, और v इंटू टी हर एक का सेंटर लेकर और v इंटू टी त्रिज्या का हम क्या करेंगे, गोला करेंगे। ये कितना दूरी तय करेगा, v इंटू टी। मान लिया कि इतना तय किया vt, और vt इतना तय किया, तो उसका रेडियस लेकर हम क्या करेंगे, गोला खींचेंगे। तो ये भी उतना ही दूरी तय करेगा, ये भी उतना ही दूरी तय करेगा, ये भी उतना ही दूरी तय करेगा, ये भी उतना ही दूरी तय करेगा। सब बेटा क्या है, एक ही दूरी तय करेंगे आगे की तरफ। देखिए, तो इस पर हम क्या करेंगे, गोला खींच देंगे, इस पर भी गोला खींच देंगे, इस पर भी गोला खींच देंगे। यहां पर भी एक गोला हो जाएगा। इसी तरह हर बिंदु पर गोला खींच देंगे। जब गोला हो जाएगा, जब गोला खींच दिया जाएगा, तो गोला जब खींच दिया गया तो ये अगला तरंगाग्र क्या होगा, तो क्या कहते हैं, ये बिंदु यहां बढ़ गया है, ये बिंदु यहां बढ़ गया है, ये हर एक बिंदु क्या है, ये बिंदु यहां बढ़ गया है, ये बिंदु यहां बढ़ गया है, ये बिंदु यहां बढ़ गया है, ये बिंदु यहां, हर एक बिंदु बेटा बढ़ गए हैं। हर एक बिंदु क्या हो गया है, हर एक बिंदु क्या हो गया है, बढ़ गए। ये बिंदु यहां हो गया है, ये बिंदु यहां हो गया।
अब हम तरंगाग्र किसे कहते हैं? इस पर एक जो नए तल की स्पर्शित तल की कल्पना किया जाएगा। क्या होगा? एक स्पर्शित तल की कल्पना किया जाएगा, एक नए तरंगाग्र का रूप लेगा। क्या होगा? एक नए तरंगाग्र का रूप लेगा। वो नए तरंगाग्र क्या होगा? दी सेकेंडरी वेवलेट्स, चाहे सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। तो इस पर क्या करते हैं? यहाँ पर है, ये किस वेग से जा रहा है? उसी वेग से जा रहा है। तीसरा पोर्शन क्या कर रहा है? पहला पोर्शन में हमने क्या? तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु अगले तरंगाग्र का निर्माण करती है, और दूसरा क्या कर? उसी वेग से चलती है। द्वितीय तरंगिकाएं मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ती है। ये कहने का मतलब, ये जिस वेग से एबी स्रोत से चला है, जिस वेग से एस स्रोत से जो एबी का निर्माण हुआ है, वो उसी वेग से आगे की ओर बढ़ेगा। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है? किसी भी क्षण, अभी t बराबर t है, किसी भी क्षण इन द्वितीय तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया स्पर्शित तल, बाहर की ओर खींचा गया स्पर्शित तल नए तरंगाग्र की स्थिति होता है। ये अंदर हो गया और ये क्या हो गया? बाहर। और बाहर पर हम क्या करेंगे? एक स्पर्शित तल। ये CD क्या हो गया? t बराबर t समय में CD क्या हो गया? एक स्पर्शित तल हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीय तरंगिकाएं। कहीं कहीं मिलेगा आपको, ऐसे ही मिलेगा। सेकेंडरी वेव फ्रंट भी लिखा रहेगा। सेकेंडरी, इसको क्या कहते हैं? इसको इस तरह कहिए चाहे उस तरह कहिए। द्वितीय तरंगाग्र भी कहते हैं और चाहे सेकेंडरी वेवलेट्स भी कहते हैं। अब देखिए, इस पर थोड़ा हम खींच लेते हैं। क्या करते हैं? इस पर डॉट लाइन से खींच दिए। C डैश D डैश। अब बताइए, ए भी तो एक स्पर्शित तल हुआ, लेकिन हाइगन्स साहब ने CD डैश को द्वितीय तरंगिकाएं नहीं माना। क्यों नहीं माना? कि एनर्जी हमेशा आगे की तरफ टेंस करती है। क्या होती है? एनर्जी हमेशा आगे की तरफ टेंस करती है। इसलिए C डैश D डैश द्वितीय तरंगाग्र नहीं होता है। जो आगे की तरफ मूव होती है, क्या होती है? जो आगे की तरफ मूव होती है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय तरंगाग्र कहते हैं। अब थोड़ा हम प्लेन वेव फ्रंट की बनाकर दिखाने लगे। इसको डाल देना। यहां पर देखिए, ए भी क्या है? समतल तरंगाग्र है। ये कितना पर है? t बराबर 0 पर। ये ए बी का पोजीशन क्या है? t बराबर 0 पर। अब हम क्या करेंगे? इसका प्रत्येक बिंदु, इसका भी प्रत्येक बिंदु, इसका भी प्रत्येक बिंदु, उस पर अनगिनत बिंदु होंगे। क्या होगा? अनेक। अब हम क्या करते हैं? t बराबर t पर लेंगे, t बराबर t पर लेंगे, और वेग vt होगा। तो दूरी कितना? अगर वेग v होगा तो दूरी कितना हो जाएगा? बाबा, यहां दूरी हो जाएगा
चालुमेशन है। इस हर एक बिंदु से हम क्या करेंगे, भी की हर एक बिंदु को केंद्र मानकर, हर एक बिंदु को क्या करेंगे, केंद्र मानकर एक त्रिज्या खींच, एक गोला खींचेंगे। तो यहाँ पर पहले गोला बना लीजिए, एक गोला, दूसरा गोला यहाँ हो जाएगा, तीसरा गोला यहाँ हो जाएगा, चौथा गोला यहाँ हो जाएगा। इसी तरह गोला क्या होगा, बनता जाएगा। बहुत, यहाँ पर ये भी बिंदु ले लीजिए, यहाँ पर ये 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 बिंदु ले लीजिए, और यहाँ पर क्या कीजिए, ये बिंदु ले लीजिए। और बिंदु लीजिएगा तो इस पर इन्वेलप कैसे खींचेंगे, इस पर एक टेंजेंट खींचेंगे, जो नॉर्मल खींचेंगे टेंजेंट, इस पर कैसे खींचेंगे, स्पर्शिका, इस तरह जो स्पर्शी तल होगा, देख रहे हैं। स्पर्शी तल क्या होगा, सीडी हो जाएगा। और ये स्पर्शी तल सीडी क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स है। इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब इस पर हम क्या करेंगे, एक इसी तरह ये खींच देंगे, सी डैश डी डैश। लेकिन ये जो है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स नहीं होगा, जो आगे की तरफ मूव करता है वही सेकेंडरी वेवलेट्स होगा। क्या होगा, जो आगे की तरफ मूव करेगा वही सेकेंडरी वेवलेट्स होगा। तब हम इसके बाद हम अगला टॉपिक, इसके आधार पर दो टॉपिक का पढ़ना है, और एक पढ़ना है आपके रिफ्लेक्शन के नियम को प्रूव करना, एक होता है रिफ्रैक्शन के नियम को प्रूव करना।